डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दंतेवाड़ा में महाराष्ट्र के राजकीय पशु शेखरू का शिकार, 9 शेखरू मारकर इंस्टाग्राम पर रील डाली। वायरल वीडियो के बाद वन विभाग की टीम पहुंची। जगदलपुर में 19 अप्रैल को परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा, 21 केंद्रों में 5,720 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। 2 घंटे पहले पहुंचना होगा सेंटर। सरगुजा दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, किसान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय। 281 करोड़ विकास कार्यों का भी किया भूमि पूजन लोकार्पण। रामलला दर्शन योजना से श्रद्धालुओं को मिला अवसर, 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या काशी रवाना। इस दौरान मंत्री राजेश अग्रवाल और टंकराम वर्मा रहे मौजूद। रायगढ़ में खरीफ सीजन से पहले खाद बीज दुकानों की जांच, 16 दुकानों की जांच में 5 को नोटिस। शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर नक्सलवाद के खात्मे पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि केंद्र की दृढ़ इच्छा शक्ति से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हुआ है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से आभार जताया। वहीं उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि 33% आरक्षण से महिलाएं सशक्त होंगी। साथ ही सीएम ने अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव में भाजपा और एनडीए की भारी जीत का दावा भी किया। हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद से और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद दिया। और बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से विकास से अछूता रहा, वहाँ के लोग विकास से वंचित रहे, उसको आगे कैसे विकास वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यूएशन कराएंगे। जी बिल्कुल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहाँ पर उसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, उसका विधेयक पास होगा। इसका बहुत स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, सभी हमारी माता बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 3 मनेन्द्रगढ़ ग्राम बेलबहरा में छोटे झाड़ का जंगल दर्ज, सरकारी भूमि को निजी नाम पर करने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत के बाद एसडीएम की जांच में तथ्यों को छिपाने की पुष्टि हुई और 1944-45 के राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत भूमि आवंटन को संदिग्ध माना गया है। वहीं प्रशासन ने अवतार ढाबा के सामने स्थित इस भूमि के क्रय विक्रय, नामांतरण और निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है। अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा बिना कागजात के कुछ शासकीय जमीन को प्राइवेट बनाया गया है ऐसा करके। तो उसके बाद विधिवत जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि वो जो भूमि है, जो वाद भूमि है, बेलबहरा स्थित वाद भूमि है, उसमें बिना विधिक कागजों के जो फंडिंग है अभी तक, और उसके बाद आगे आगामी कार्रवाई जो विधि अनुसार की जाएगी।
इससे पहले भी सरकारी जमीन की जो अभी तक के रिकॉर्ड में ये आया है कि वो हमारे रिकॉर्ड में शासकीय भूमि थी और 87 के आसपास वो जो भूमि है वो प्राइवेट होती है बिना विधिक प्रोसीजर के। तो उस संबंध में आगे और भी जांच और वो हमसे प्रतिवेदन चाहिए गई थी कलेक्टर महोदय के द्वारा और उसमें हमने जांच कर प्रतिवेदन दे दिया। केवल विवादित जमीन पर है कि पूरे दुबारा ग्राम पंचायत विवादित अभी तो वर्तमान में वाद भूमि पे ही एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ रायपुर में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूलों को लेकर डीडीयू ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें गजेंद्र यादव विभागीय अधिकारी और 700 से अधिक प्राचार्य शामिल हुए। वहीं बैठक में स्कूल संचालन की समस्याओं पर चर्चा कर नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी पर जोर दिया गया। मंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं और मजबूत की जाएं। एजेंडा ये है कि स्वामी आत्मानंद हमारे लगभग 700 से ज़्यादा स्कूल प्रदेश में संचालित हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल सत्र प्रारंभ होने के पहले ही बच्चों के एडमिशन से लेके वार्षिक कैलेंडर कैसा हो, गुणवत्तापूर्ण माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी की इच्छा के अनुरूप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी हो, साथ में साथ उनका शारीरिक दक्षता भी हो, मानसिक दक्षता भी हो, व्यायाम, योग, खेल कूद और पढ़ाई, विद्या अध्ययन अध्यापन, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक कलाओं को भी हमारे बच्चे जाने। इसलिए हम आज एक कृषि सारे प्रिंसिपलों का पहले चरण में हमने आत्मानंद के प्रिंसिपलों का हम बैठक कर रहे हैं। इसके बाद पीएमसी के प्रिंसिपलों को बैठेंगे, फिर हमारे सामान्य सभी स्कूल के प्रिंसिपलों को करेंगे और जो उनसे भी पूछेंगे उनकी क्या क्या कठिनाई आ रही है, उन कठिनाइयों का भी हम निदान करेंगे ताकि हमारा जो आगामी जो नई शैक्षणिक जो सत्र है 16 जून से जब प्रारंभ हो तो निर्बाध रूप से हमारा स्कूल चले, हम उसकी तैयारी करेंगे। एआई का जो है सरकारी स्कूल में प्रयोग कर रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या इसकी पढ़ाई होगी या किस तरह? एआई के लिए अभी गूगल आज रायपुर आया हुआ है। गूगल की कंपनी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद रायपुर से हम उसको प्रारंभ करेंगे। यहाँ के बच्चों को उसका भी प्रशिक्षण देंगे और जितने आज जो आत्मानंद स्कूल हैं उनको भी हम एआई पैटर्न से भी पद्धति से भी शिक्षा अध्यापन कैसे हो वो हम सिखाएंगे और इनको हम निर्देश भी देंगे कि आप पहले अच्छे से प्रशिक्षित हो जाओ, फिर आसपास के जो स्कूल है, संकुल में जितने स्कूल हैं उनको अपने स्कूल में लाकर उन बच्चों को एआई सिस्टम से परिचित कराएं और उनको सिखाएं। हम तैयारी कर रहे हैं। एजेंडा ये है कि स्वामी आत्मानंद हमारे असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए एनडीए सरकार बनने की बात कही। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार कर तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज 3 राज्यों में वोटिंग हो रहा है, असम, केरल और पांडिचेरी में। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस समय पूरी तरह से बदलाव का माहौल बना हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और असम में फिर सरकार बनेगी और बाकी जगह भी बहुत अच्छी स्थिति एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। कहे कि आज पूरा देश का विश्वास, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है, उनके कामों पर बढ़ा है। आज 3 राज्यों में वोटिंग हो सरगुजा के लुंड्रा में छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 उन्नत किसानों को सम्मानित किया। इस दौरान 281.95 करोड़ रुपए के 51 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया।
वहीं मुख्यमंत्री ने लुंड्रा में स्टेडियम, विश्राम गृह, उप कृषि मंडी और 17 जशपुर सड़क निर्माण जैसी कई घोषणाएं की, जिससे क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। आज लुंड्रा की पावन भूमि में किसान सम्मेलन का आयोजन था और साथ ही आज 280 करोड़ के विकास कामों का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम रहा। तो पूरे जिला वासियों को सौगात के लिए 280 करोड़ के विकास का उनको सौगात मिला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल यहाँ पर खेल के प्रतिभाएं बहुत हैं, तो खेल को आगे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, इसलिए कि आने वाले समय में एक स्टेडियम का यहाँ पर निर्माण होगा और एक रोड की आवश्यकता बताया गया, तो रोड की भी स्वीकृति देंगे। एक विश्राम भवन भी यहाँ पर बनवाएंगे और चूँकि उप कृषि मंडी वो भी आने वाले समय में यहाँ पर खोलेंगे। अंबिकापुर में वहाँ पर मूर्ति का अनावरण है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे रविशंकर त्रिपाठी जी, उनकी मूर्ति का अनावरण आज। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।